अगली विधि है अपने सैनिक विधि। कौन सी विधि? सैनिक विधि। अब इसका नाम ही सैनिक विधि क्यों पड़ा, समझिए इसको, कि इस विधि का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका में हुआ था। ये आपको याद कर लेना है। सैनिक विधि का विकास कब? द्वितीय विश्व युद्ध के समय। और कहाँ हुआ था? सबसे पहले अमेरिका में हुआ था। अब क्यों हुआ देखिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिकन सैनिकों को विभिन्न देशों में जाकर लड़ना पड़ता था। जो युद्ध चल रहा था उसके तहत वो लड़ने जाते थे और उन्हें भाषा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। भाई अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं हैं। अब वो वहाँ जाए, हर जगह अंग्रेजी थोड़ी जानते हैं, तो उनको अलग अलग देशों में जहाँ वो लड़ने जाते थे तो वहाँ के देश के सैनिक भी उनके साथ रहते थे, तो उस समय उनको भाषा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन सैनिकों को युद्धग्रस्त देशों की भाषा सिखाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया गया, इसलिए इसे सैनिक विधि कहते हैं। उन सैनिकों को जो वहाँ जिस युद्धग्रस्त देश में लड़ने के लिए जाते थे, तो उनको इस समस्या से समाधान पाने के लिए, उनकी भाषा को समझने के लिए उन्हें भाषा सिखाने के लिए इस विधि का प्रयोग करना पड़ा। सबसे पहले सैनिकों में प्रयोग हुआ इसका। सैनिकों को वहाँ के लोगों की भाषा समझने के लिए वहाँ की भाषा सिखाई गई, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? सैनिक विधि। ये भी ध्यान रखना क्यों इसका नाम सैनिक विधि पड़ा। यह विधि केवल मौखिक भाषा सिखाती है भाई, और कुछ नहीं। वहाँ कॉपी पेन को भी लेके पढ़ने नहीं बैठाते इनको, डायरेक्ट मौखिक भाषा सिखाती है, बोलना सिखाते हैं। जैसे कई बार स्पोकन इंग्लिश बोलना भी तो सीखते हैं, उसमें लिखना पढ़ना कुछ नहीं, बस वैसे माहौल में हर बात ही आप अंग्रेजी में करो तो आप वैसा माहौल मिलेगा तो वैसी भाषा सीख जाओगे। तो ये भाषा केवल मौखिक, यानी कि यह विधि केवल मौखिक भाषा सिखाती है, लिखित नहीं सिखाती है, नहीं ध्यान रखना आप। इस विधि का अध्यापक स्वयं द्वितीय भाषा का वाचन करता है। अध्यापक स्वयं दूसरी भाषा का वाचन करता है और छात्र उसका ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं, छात्र सुनते हैं। यानी कि जो सैनिक होते हैं, या अब इसको अपने इधर भी वो अप्लाई करने लगे बच्चों में भी, तो छात्र केवल सुनते हैं और अध्यापक उसका वाचन करता है, फिर छात्र उसके जैसे बोलने का प्रयास करते हैं। यही कौन सी विधि है? सैनिक विधि। दोबारा देखिए, इस विधि का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिकन सैनिकों को विभिन्न देशों में जाकर युद्ध लड़ना पड़ रहा था और उन्हें वहां पर भाषा संबंधी समस्या का सामना करना पड़ा। उन सैनिकों को युद्धग्रस्त देशों की भाषा सिखाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया गया, इसलिए इसे सैनिक विधि कहा गया। यह विधि केवल मौखिक भाषा सिखाती है, लिखित भाषा नहीं सिखाती है। इस विधि में अध्यापक स्वयं द्वितीय भाषा का वाचन करता है और छात्र उसका ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं, यानी कि उसको सुनते हैं। सैनिक विधि में आगे देखिए कि इसमें कभी कभी अध्यापक की वाणी को टेप पर रिकॉर्ड करके रख लिया जाता है। रिकॉर्ड करके रख लिया जाता है, कभी अध्यापक उपलब्ध नहीं हो तो उनको उसी टेप के माध्यम से ही सुना दिया जाता है। इस विधि के द्वारा सुनकर अर्थ ग्रहण व बोलकर भावाभिव्यक्ति की शिक्षा दी जाती है। इस विधि के द्वारा सुनकर तो किसकी शिक्षा? अर्थ ग्रहण करने की शिक्षा, और बोलकर अपने भावों को अभिव्यक्त करने की शिक्षा दी जाती है। किस विधि में? सैनिक विधि में। बच्चे उसको अध्यापक को सुनते हैं पहले आराम से, फिर ध्यान पूर्वक सुनने के बाद में उसका क्या करते हैं? वो उच्चारण करते हैं, यानी कि उस भाषा को बोलने का प्रयास करते हैं। तो इसमें देखो श्रवण कौशल और ये क्या कहते हैं इसको? बोलना, यानी कि सुनना और बोलना, दो कौशलों का विकास कराती है ये विधि। ठीक है। कक्ष शिक्षण की दृष्टि से उपयुक्त विधि नहीं है भाई। कक्षा में तो लिखना भी पड़ता है, बोलना भी पड़ता है, सुनना भी पड़ता है और पढ़ना भी पड़ता है। सारे कौशलों का विकास कराए वो विधि ज्यादा उपयुक्त होती है। तो ये कक्ष शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। कौन सी विधि? सैनिक विधि। भाषा के 4 आधारभूत कौशल, अब ये यहाँ मैंने चारों लिख दिए भाई। 4 आधारभूत कौशल कौन से? सबसे पहले सुनना, दूसरा बोलना, फिर उसके बाद पढ़ना, फिर उसके बाद लास्ट में आता है लिखना। यही क्रम याद रखना इसका, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो 4 आधारभूत कौशलों में से केवल 2 कौशलों, कितने कौशलों का? केवल 2 ही कौशलों का ज्ञान करवाया जाता है। तो इस विधि में 2 कौशलों की बात करें तो एक तो सुनना और एक बोलना। इनका इस विधि में कोई लेना देना नहीं है, तो मैंने आपको लिखा दे भाई ये 4 कौशल है। ठीक है। तो इस विधि में केवल 2 ही कौशलों का ज्ञान करवाया जाता है, सुनना और बोलना, सुनना और बोलना। तो ये हुई अपने सैनिक विधि।
कभी कभी अध्यापक की वाणी को टेप पर रिकॉर्ड कर लिया जाता है और रख लिया जाता है। इस विधि के द्वारा सुनकर अर्थग्रहण व बोलकर भावों की अभिव्यक्ति की शिक्षा दी जाती है। कक्षा कक्ष शिक्षण की दृष्टि से उपयुक्त विधि नहीं है, उपयुक्त नहीं है कक्षा शिक्षण के लिए। और भाषा के 4 आधारभूत कौशलों में से केवल 2 ही कौशलों की शिक्षा दी जाती है, सुनना और बोलना। सुनना और बोलना कौन सी विधि में? सैनिक विधि में। इसका विकास कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय। ये हुई अपने सैनिक विधि समाप्त।